हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 8 है, ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। इसका आज हम लोग थिंकिंग अबाउट द पोएम करेंगे। फ्रेंड, आपको एक चीज़ बता दें कि यदि आप कोई शॉर्टकट फार्मूला अपना रहे हैं सक्सेस होने के लिए या ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, तो बिल्कुल मुश्किल होगा। हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी चैप्टर के बारे में पूरा थारोली नॉलेज लीजिए, यानी पूरा उसको गहन अध्ययन कीजिए, ताकि उसके बारे में कोई भी एमसीक्यू आए, ट्रू फॉल्स आए या क्वेश्चन आंसर आए तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन थिंकिंग अबाउट द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? यानी क्या चाकू का साधारण जो आघात है यानी प्रहार है पेड़ की हत्या कर सकता है? वाई नॉट, क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। नहीं, चाकू का एक साधारण आघात या प्रहार किसी वृक्ष की हत्या नहीं कर सकता। इट्स ब्लीडिंग बार्क हिल्स, यानी इसकी रक्त जो स्रावित है छाल ठीक हो जाती है, यानी अगर जो चाकू से काटा जाए तो इसकी जो छाल है वो ठीक हो जाती है। इफ द रूट इज स्टिल इनसाइड द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन। यदि जड़ अभी भी धरती में हो तो इससे पुनः अंकुर फूट जाएगा, यानी पुनः फिर पेड़ उग जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ है द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? यानी पेड़ अपने पूर्ण आकार में या संपूर्ण आकार तक कैसे उगा है? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी, यानी इसके जीवन तथा गतिविधियों को संकेत करने वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो इसका आंसर होगा, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ ट्री टू ग्रो टू इट्स फुल साइज। यानी अपने पूर्ण आकार तक विकसित होने के लिए पेड़ को बहुत लंबा समय लगता है। इट स्लोली कंज्यूम्स द अर्थ, rises out of it, feeds upon its crust and absorbs sunlight, air and water for years। यह धीरे धीरे धरती का उपभोग करता है, यानी धरती का उपयोग करता है, इससे बाहर आता है, इसकी पपड़ी से भोजन प्राप्त करता है तथा धूप, हवा एवं पानी का वर्षों अवशोषण करता रहता है। वर्ड सजेस्टिव टू इट्स लाइफ एंड एक्टिविटीज आर, इसके जीवन तथा गतिविधियों को दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो है ब्राउनिंग, हार्डेनिंग, ट्विस्टिंग और वेदरिंग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? यानी रक्त स्रावित छाल का क्या अर्थ है? व्हाट मेक्स इट ब्लीड, यानी इसका रक्त किससे बहता है? तो इसका आंसर होगा, व्हेन द स्किन ऑफ अ मैन इज कट इट ब्लीड्स। यानी जब किसी व्यक्ति की त्वचा कटती है या जो छाल होती है ऊपर की चमड़ी कट जाती है तो इससे रक्तस्राव होने लगता है, यानी ब्लड बहने लगता है। इन द सेम वे व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज चॉप्ड अ लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम इट्स बार्क। और इसी प्रकार जब पेड़ की छाल काटी जाती है तो इसकी छाल से एक तरल पदार्थ निकलता है ना, इट इज ब्लीडिंग बार्क। और यह जो पदार्थ है यह रक्त स्रावित छाल है। द ब्लो ऑफ एन एक्स मेक्स इस ब्लीड, और यह रक्त कुल्हाड़ी के आघात से बहता है, यानी कुल्हाड़ी के प्रहार से ये बहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। यानी तीसरे स्टेंजा की शुरुआत में कवि कहता है नहीं। What does he mean by this? उसका इससे क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा, the word no indicates to the poet's emphasis that just a hack or chop cannot kill a tree। यानी no शब्द जो है कवि इस बल की ओर संकेत करता है, केवल एक काट या एक आघात से पेड़ को नहीं मार सकता, यानी जो चाकू है। For that it should come out of the earth along with its roots। यानी इसके लिए इसे धरती से बाहर अपने जड़ों सहित आना चाहिए।
5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंचोरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। यानी एंचोरिंग अर्थ तथा एंचोरिंग केव का क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा एन एंश्योर कीप्स अ शिप इन प्लेस, यानी जो लंगर जहाज को अपने स्थान पर रोक कर रखता है। The earth likewise holds the roots of the tree tight। यानी धरती भी इसी प्रकार पेड़ की जड़ों को कसकर जकड़े रहती है। The hole inside the earth that allows the roots of the trees spread in all directions is called here earth cave। और धरती के भीतर का खाली स्थान जो पेड़ की जड़ों को सभी दिशाओं में फैलने देता है, उसे यहाँ अर्थ केव कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। यानी उसका द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज से क्या आशय है। इसका आंसर होगा द रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। यानी जड़ पेड़ की ताकत होती है। जस्ट फेलिंग ऑफ द ट्री डज नॉट किल इट। यानी केवल पेड़ को काट गिराना इसकी हत्या नहीं करता। इट विल स्प्राउट अगेन, और इसमें पुनः कोपले फूट आएंगे। बट व्हेन द रूट ऑफ द ट्री इज पुल्ड आउट इट डाइज। लेकिन जब पेड़ की जड़ बाहर निकाल ली जाती है तब यह मर जाता है। इट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इसी को द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। यानी अंत में वृक्ष की हत्या क्या चीज कर देती है। इसका आंसर होगा पुलिंग द ट्री इंटायरली आउट ऑफ द अर्थ, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इट इन द सन एंड द एयर किल्स द ट्री फाइनली। यानी पेड़ को पूरी तरह धरती से बाहर खोद कर निकालना, धूप व हवा में इसका झुलसना व इसकी सांस घुट जाना पेड़ को अंततः मार डालता है। इट्स बिकम्स ब्राउन, हार्डन्स, ट्विस्ट्स एंड विदर बिफोर डाइंग। और यह मरने से पहले भूरा पड़ जाता है, कठोर हो जाता है, मुड़ जाता है तथा मुरझा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। उस पार्ट 2 में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे इसी चैप्टर का।